फ्रेंड्स, मेरा नाम है रविन टेलर और वेलकम है आपका बिल्डिंग विद बायोलॉजी में, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, देख लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से हम स्टार्टिंग किए थे द लिविंग वर्ड, और दोनों के PYQ साथ साथ में करते जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट है प्रोकैरियोट्स होता है। तो प्रोकैरियोट्स का बेसिस जो होता है वो 5 कम्युनल क्लासिफिकेशन में बेस पर किया जाता है, क्योंकि हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 5 कम्युनल क्लासिफिकेशन में बेस पर करने वाले हैं। सबसे पहले आता है, इसमें आते हैं सेक्रोमाइसिस होते हैं, माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं, ओसिलेटरीज होते हैं, और तीसरा होता है हमारे पास नोस्टिक होते हैं। सबसे पहले 5 कम्युनल क्लासिफिकेशन जो R.H. विटेकर ने दिया था, उसमें प्रोकैरियोट्स में शामिल नहीं किया गया है। मतलब वो कौन से जीव मानते हैं? यूकैरियोट्स। तो बात किसी की जा रही है, यहाँ पर होता है यूकैरियोट्स की बात की जा रही है। तो यूकैरियोट्स में मतलब होता है इसमें सिंगल सेलुलर होता है और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड्री प्रेजेंट होती है। तो वो आता है सेक्रोमाइसिस। सेक्रोमाइसिस यूकैरियोट्स में आता है। ठीक है, तो हमारा आंसर जाने वाला है सेक्रोमाइसिस होता है। मेज द कॉलम और ऑर्गेनिज्म होता है हैबिट इन कॉलम के रूप में। सबसे पहले बात करते हैं इसमें। तो हम पहले देखते हैं जो मिलता है। सबसे पहले तो हमें पता है मेथनोजन, जो कि रूमेट में पाए जाते हैं, रूमिनेट्स में जाओगे तो सी का थर्ड वाला देख लो। सी का थर्ड कितने मिल रहा है? 1 2 3 मिल रहा है। ठीक है, दूसरा आता है हमारा थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ते हैं, जिसमें हम गर्म वस्तु के बारे में पढ़ते हैं। थर्मो मतलब हॉट एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं। तो बी का वाला फर्स्ट वाला, बी का फर्स्ट वाला ये वाला ऑप्शन मिल रहा है, और किसी में नहीं है। तो हमारा आंसर होने वाला फर्स्ट। और मिला के देख लेते हैं। हेलोफिल्स जो होते हैं वो साल्टी एरिया में प्रेजेंट होते हैं। हेलोफिल्स जो होते हैं वो साल्टी, ये आर्क्योबैक्टीरिया में आते हैं, दोनों ही आर्क्योबैक्टीरिया में आते हैं। और जो डी वाला है वो होता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो एक्वस एनवायरनमेंट में होते हैं, जिन्होंने साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग आर फाउंड बाय द एक्सट्रीमली साइनिक कंडीशन। ये भी हमने किया था। एक्सट्रीम साइनिक कंडीशन में कौन रहते हैं? हेलोफिल। और हेलोफिल किस में आते हैं? आर्क्योबैक्टीरिया में। आर्क्योबैक्टीरिया कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। ठीक है, मेज द कॉलम। अच्छा, इसमें भी कॉलम से ही करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कौन मिल सकता है? लाइकेन। लाइकेन जो आते हैं वो आते हैं लाइकेन सिम्बायोटिक एल्गाई और फंगस होते हैं। हाँ, सहजीवी संबंध है एल्गाई और फंगस के बीच कौन है? लाइकेन है। तो सी का चौथा देख लो, सी का चौथा बी के ऑप्शन मिल रहा है। आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। और मिला लेते हैं, सेपेरोफाइट्स जो होते हैं वो डिपोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनाइजेशन मटेरियल। हाँ, सेपेरोफाइट जो होते हैं डेड ऑर्गेनाइज मटेरियल होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है पैरासाइट्स में देख रहे थे। पैरासाइट जो होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग प्लांट आर एनिमल। हाँ, ये बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला। ठीक है, पता चलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फंजाई। फंजाई के लिए क्या सही होते हैं? दे लेक ऑफ रिज्ड सेल्वा। नहीं, ये तो पाई जाती है, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा होता है दे आर हेट्रोट्रोपिज्म। ये इसमें पाई जाता है, इसके अगले वाले पढ़ते हैं। द लेक ऑफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। नहीं, बहुत सारी फंजाई में पाई जाती है और बहुत सारी में नहीं पाई जाती, तो ये फंजाई का नहीं हो सकता है फीचर। दे आर ए फेगोट्रोपिज्म। नहीं, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा दे आर ए हेट्रोट्रोपिज्म। हेट्रोट्रोपिज्म जो होते हैं वो फंजाई के लिए ट्रू है, सारी फंजाई के लिए। ठीक है, पता चलते हैं हमारे पास कौन ये कहाँ पर। ठीक है, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल इज मोस्ट ऑफ द फंजाई। फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ठीक है, और कुछ फंजाई में होते हैं हेमिसेलुलोज, पर यहाँ पर मोस्ट दिया गया है। मोस्ट में आपका आता है आंसर काइटिन। ठीक है, और सम फंजाई में क्या पाई जाती है? सम फंजाई में क्या पाई जाती है? अगर सम देता तो आपका होता है हेमिसेलुलोज होता है। सेलुलोज की तो प्लांट में पाई जाती है। सेलुलोज किसमें पाई जाती है? प्लांट में पाई जाती है। ठीक है, द इनपरफेक्ट फंजाई। द इनपरफेक्ट फंजाई, इनपरफेक्ट फंजाई में कौन से आते हैं? हमने इस पर याद रखने का तरीका क्या बनाता है? BAP। ये तो परफेक्ट है, ये कौन से है? परफेक्ट है। परफेक्ट फंजाई को आप याद रख सकते हैं इससे। ठीक है, और हमारे पास क्या तो कौन कितनी फंजाई है? 4 फंजाई है। ठीक है, तो कौन सी फंजाई बच गई? यानी कि ड्यूटेरोमाइसिस फंगाई बच गई। कौन सी बच गई हमारे पास? ड्यूटेरोमाइसिस होता है। आर डिकम्पोजर और फिल्टर टू हेल्प टू द मिनरल साइकिलिंग होता है। तो इनपरफेक्ट फंजाई की बात कर रहे हैं। इनपरफेक्ट फंजाई का डायरेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? ड्यूटेरोमाइसिस। ठीक है, द इनपरफेक्ट फंजाई, देखो यहाँ पर फिर दिया द इनपरफेक्ट फंजाई विच इज डिकम्पोजिशन ऑफ द लेटर। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रीवियस याद ले गया है। ठीक है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट होता है। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है आपको। ठीक है, तो मोरल एंड ट्रफल आर पॉइजन मशरूम। पॉइजन नहीं, ये पॉइजन नहीं होता है, तो रॉन्ग बताना यानी कि गलत बताना। तो ये अपना हो सकता है, तो अभी इस पर टिक करते हैं 2 मिनट के लिए। येस्ट इज यूनिसेलुलर। हाँ, ये बिल्कुल सही है। यूजफुल फॉर द फर्मेंटेशन। हाँ, यीस्ट का जो होता है वो फर्मेंटेशन के रूप में उपयोग होता है, ये तो हमारा सही है, लेकिन हमें बताना है गलत। दूसरा होता है पेनिसिलियम इज द मल्टी सेलुलर। ये भी सही है। प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक। हाँ, पेनिसिलियम से पहले एंटीबॉडी बनाई गई थी, सेक्रोमाइसिस वाली।
न्यूरोस्पोरा इज यूज बाय द स्टडी ऑफ द बायोकेमिकल जेनेटिक्स। हाँ, न्यूरोस्पोरा का जो होता है बायोकेमिकल जेनेटिक्स में उपयोग होता है, तो ये भी हमारा सही है। बात आती है हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट बताना, तो हमारा पास आता है मोरल ट्रफल, ये पॉइजनस नहीं होते हैं, ठीक है, तो हमें गलत बताना था। विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज कॉन्टेन बाय द हेलोसिनोजन। हेलोसिन ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, ठीक है, पहली बात तो ज़्यादा है हेलोसिनोजन, और ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, अब जो नीट में तो वैसे पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। नोट गिवन बाय द एनसीईआरटी है। और हेलोसिनोजन कौन सा आता है? मोर्चेला स्यूलिना होता है, एमेंथस न्यूसेरिया होता है, यूस्टिलिगो एसपी होते हैं, और होता है न्यूरोस्पोरा एसपी होते हैं। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होता है अमेनिटिका न्यूसेरी का। इसका आंसर आपको याद करना पड़ेगा, मैंने भी याद ही किया वैसे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर फंजाई। फंजाई के लिए क्या सही है? दे लेक ऑफ रिजिडुअल सेल वाल, नहीं, ये नहीं होता है। दे आर हेट्रोस्पोरिक, दे आर ए हेट्रोट्रोपिक्स होते हैं, ठीक है। 57 चलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑर्गेनाइजेशन आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑर्गेनाइजेशन आर एब्सेंट, किसमें मेम्ब्रेन बाउंड्री एब्सेंट होती है, यानी कि कोशिका झिल्ली किसमें अनुपस्थित होती है, ठीक है। सेकेरोमाइसिस है, स्टेप्टोकोकस है, दूसरा होता है क्लेमाइडोमोनास है, दूसरा होता है प्लाज्मोडियम है। तो किसमें स्ट्रेप्टोकोकस जो आते हैं हमारे पास, वो आते हैं हमारे पास मोनेरा में। स्ट्रेप्टोकोकस जो आते हैं वो मोनेरा में आते हैं, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड्री एब्सेंट होते हैं। प्लाज्मोडियम फंजाई में आते हैं, क्लेमाइडोमोनास भी, हाँ, इन सब में मतलब सेल वाले कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है, ठीक है। ब्लैक रस्ट ऑफ द व्हीट, मतलब जो गेहूं का काला रोग होता है वो किसकी वजह से होता है? गेहूं का काला रोग जो किसके होता है वो होता है पक्सिनिया ग्रे मिस की वजह से। पक्सिनिया ग्रे मिस, अल्टरनेरिया सोलनेसी नहीं, इसमें होता ही नहीं है। यूस्टिलिगो नोडा नहीं, होता ही नहीं है। और जेंटोमोनास और ये तो पता नहीं है। बाकी इसका सही आंसर होने वाला है पक्सिनिया ग्रेमिस, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर एक्सट्रीमली स्लाइलिक कंडीशन। स्लाइलिक कंडीशन में कौन प्रेजेंट होते हैं? आर्क्यू बैक्टीरिया। देखो आर्क्यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया जो होते हैं, यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताता, ये होता है ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। 60वां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द वॉयरेट्स। वॉयरेट्स देखो मैंने थोड़ा सा इसको बता ही देता हूँ, मैं कहाँ पर थोड़ी सी गेप मिल सकती है, 2 मिनट मैं बता देता हूँ। यहाँ ये हमारे पास था वायरस, ठीक है, ये हमारे पास वायरस थे, ये वॉयरॉइड्स थे, और ये थे प्रियोन्स, ठीक है। ये हमारे पास वायरस था, ये हमारे पास वायरॉइड है, और ये हमारे पास है प्रियोन। तो वायरस और वायरॉइड का जो शेप है उसमें सिर्फ अंतर इतना है कि ये बाहर जो वातावरण दिया गया है, इसका जो बाहर का वातावरण ये इसमें उपस्थित है नहीं है, यानी कि इसमें प्रोटीन कोट नहीं है। तो इसमें आरएनए तो है लेकिन प्रोटीन कोट नहीं है। अब देखते हैं ऑप्शन, दे हैव ए फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, ये वाला आंसर हमारा सही हो जाता है 60 वाला, ठीक है। मेड काउ डिसीज बाय द केटल कोज बाय द ऑर्गेनिज्म विच इज द। तो मेड काउ डिसीज किस कारण होती है? सबसे पहले बात तो ध्यान रखो, आरएनए के कारण होती है। आरएनए कारण, इनर्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं। एबनॉर्मल फोल्डिंग प्रोटीन, एबनॉर्मल फोल्डिंग प्रोटीन किसमें आता है? प्रियोन से आता है, हाँ, प्रियोन से कारण होती है, प्रियोन से कारण। और प्रियोन से में क्या होती है? एबनॉर्मल फोल्डिंग प्रोटीन। हमारे अगर प्रीवियस अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट नहीं, इसमें प्रोटीन कोड होती है सर, इसमें प्रोटीन कोड होती है। और फ्री डीएनए की तो बात ही नहीं होती है, फ्री डीएनए तो होता ही नहीं है। प्रियोन्स में क्या होती है? प्रोटीन कोड। देखो मैं थोड़ा सा बना कर बताता हूँ, प्रियोन्स में एक प्रोटीन कोड पाई जाती है, ठीक है, लेकिन ठीक है ये से। अब आगे चलता है हमारे पास वायरॉइड्स डिफरेंस फॉर द वायरस। देखो वायरॉइड्स डिफरेंस फॉर द वायरस, तो ये वायरॉइड्स है और ये हमारे पास है वायरस है। देखो ये हमारे पास है वायरस है और ये हमारे पास क्या है? वायरॉइड। तो वायरॉइड में क्या है? प्रोटीन कोड नहीं है। तो आरएनए मॉलिक्यूल विथ नहीं, ये तो होने वाला नहीं है। आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड, तो हमारा आंसर होना है सी वाला। तीसरा बात चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द वायरॉइड्स। ठीक है, गलत क्वेश्चन, गलत बताना है हमको। दे कॉज भी इन्फेक्टेड, तो ये इन्फेक्टेड तो करते हैं तो सही है, हमें गलत बताना है। दे आरएनए ऑफ द हाई मोलिकुलर वेट, हाई मोलिकुलर नहीं होता है, लोएस्ट मोलिकुलर वेट होता है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ यही पाया जा रहा है, तो इसका लोएस्ट मोलिकुलर वेट होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। द लेक ऑफ द प्रोटीन कोट, लेक ऑफ प्रोटीन कोट, हाँ ये तो सही है। दे आर ए स्मॉलेस्ट देन वायरस, हाँ ये भी सही है, लेकिन हमारा गलत बताना है, तो हमारा आंसर क्या है? बी गलत है। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, अच्छा हमें गलत स्टेटमेंट बताना है। द टर्म ऑफ कंटेजियम वायरस फ्लूडम वाज कंटेन बाय द एमडब्ल्यू, हाँ ये बिल्कुल सही है, हमें गलत बताना है, ध्यान रखना।
मोजेक डिसीज बाय द टोमेको एंड एड्स इन ह्यूमन बींग बाय कोज बाय द वायरस, हाँ दोनों वायरस द्वारा होती है, ठीक है। द वायरस वॉज डिस्कवर, द वायरस वॉज डिस्कवर DJ1 उसकी, मुझे लगता है वायरस है, हाँ ये शायद मुझे गलत लगता है। अगला पढ़ लेते हैं, MW स्टडी शुड बी वायरस कुड बी है क्रिस्टल, हाँ ये भी हमारा बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हमारे पास सी वाला। द वायरस वाज डिस्कवर बाय द TJ1 ने किसको डिस्कवर किया था, वायरस को डिस्कवर किया था, ना कि वायरस को, वायरस को डिस्कवर किया, ना कि वायरस, ध्यान रखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो कोलाइड RNA स्ट्रैंड आर केप्सोमर, केप्सोमर कौन सी शो करते हैं, 65 वाला, केप्सोमर कौन सा शो करते हैं, RNA स्ट्रैंड में केप्सोमर, बताओ बताओ। TMV, अब TMV कौन सा लिखा, कहाँ लिखा है, TMV जो केप्सोमियर शो करते हैं, TMV तो मेरे को मोज़ेक वायरस जो केप्सोमियर शो करते हैं। दूसरा हमारे पास होता है टीओ डायनर डिस्कवर, TO डायनर ने RNA डिस्कवर किया था, लेकिन कौन सा RNA, बताओ बताओ। अच्छा तो फ्री इन्फेक्टेड RNA जो कि किसने डिस्कवर किया था, TM इवानो एड टीओ डायनर ने डिस्कवर किया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। मोस्ट ऑफ द लाइकेन जो होते हैं कंसिस्टेंट, लाइकेन कौन से होते हैं, बहुत सारे लाइकेन, सबसे ज़्यादा बरसात में कौन से लाइकेन आने वाले हैं, ग्रीन लाइकेन, और जो दिखते हैं हमें सबसे ज़्यादा कहाँ पर दिखते हैं, दीवारों के ऊपर दिखने वाले लाइकेन कौन से होते हैं, ग्रीन लाइकेन होने वाले, तो ग्रीन एल्गाई एंड एस्कोमाइसिटिस, इसमें ब्राउन दे रहा है तो ब्राउन तो होगा ही नहीं, ब्लू भी नहीं होगा, रेड तो बात ही नहीं होती, ग्रीन होता है। व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्टेड वायरस, तो जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है इन्फेक्टेड वायरस का, सबसे पहली बात कर रहे हैं यहाँ पर होने वाला है RNA, क्योंकि जो इन्फेक्टेड कर सकता है वो RNA होता है, DNA इतना ज़्यादा इन्फेक्टेड करता है। डबल स्टैंड DNA जेनेटिक इन्फेक्टेड वायरस में, ये तो होने वाला ही नहीं, सिंगल हेलिक्स DNA की तो बात ही नहीं करते, नॉन ऑफ दिस, ये भी हट गया, आंसर कौन सा बचता, RNA। इन्फेक्टेड मनुष्य कौन सा कर सकते हैं, RNA, और क्यों कर सकते हैं, क्योंकि RNA है ना बहुत जल्दी अपना जेनेटिक मटेरियल चेंज भी कर लेते हैं और बहुत जल्दी परिवर्तन कर सकते हैं, हर कंडीशन में अवेलेबल रहने वाले RNA, और RNA ही पहले आनुवंशिक पदार्थ हैं, ठीक है। तो मेरे को मोज़ेक वायरस TMV जेनेस TMV का कौन सा जेनेटिक मटेरियल होने वाला, ये प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, अगर आपने सही तरीके से गौर किया तो RNA का होने वाला, RNA पहले तो RNA वाला, और वो भी कौन सा, सिंगल स्टैंड RNA होता है, डबल स्टैंड DNA की बात नहीं होती है, प्रोटीनियस नहीं, बात ही नहीं होती इसमें, डबल स्टैंड ये भी नहीं। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म विच आर इंट्रोड्यूस बाय द एसिडो पॉल्यूशन, लाइकेन सबसे पहले से जीव है जो कि पोल्यूशन स्थान पर नहीं उपस्थित होते हैं, इसीलिए ये क्या प्रदूषण कर, ये क्या चिन्हित करते हैं कि लाइकेन जो है वो एसिडो के प्रदूषण को दर्शाते हैं। और कंप्लीट हो चुका है हमारा, थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो।